सोचो जरा, अगर कोई तुमसे कहे कि सिर्फ 21 दिन में तुम्हारा दिमाग वैसे ही सोचना शुरू कर देगा जैसा तुम चाहोगे, तो तुम्हें लगेगा ये कोई जादू है, कोई ठगी है, या फिर कोई सीक्रेट जो दुनिया तुमसे छुपा रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारा दिमाग हर रोज हर पल धुल ही रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अभी वो धुलाई तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। मोबाइल की स्क्रीन, रील्स, शॉर्ट्स, न्यूज, लोगों की बातें, परिवार का डर, समाज की उम्मीदें, ये सब मिलकर रोज तुम्हारे दिमाग में ये भर रहे हैं कि तुम कमजोर हो, तुम लेट हो, तुम औसत हो, तुम्हारे बस का नहीं है। और जब यही बातें 21 दिन लगातार दिमाग सुन लेता है तो दिमाग उसे सच मान लेता है। इसलिए आज अगर तुम गरीब सोचते हो तो गरीबी की आदतें हैं, अगर डरपोक सोचते हो तो डरपोक फैसले हैं, और अगर बड़े सपने नहीं दिखते तो इसलिए नहीं कि सपने छोटे हैं, बल्कि इसलिए कि दिमाग को ट्रेन ही नहीं किया गया। आज इस वीडियो में जो मैं बोल रहा हूं वो सुनने में हार्ड लगेगा, लेकिन यही तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। 21 दिन कोई मोटिवेशन नहीं है, 21 दिन न्यूरोसाइंस है, 21 दिन आदतों का गणित है, 21 दिन उस झूठ को तोड़ने का समय है जो तुम सालों से अपने बारे में मानते आए हो। क्योंकि दिमाग सवाल नहीं करता, वो बस रिपीटेशन मानता है। जो बात रोज रोज सुनता है उसे सच बना लेता है। इसलिए अगर 21 दिन तुमने जानबूझकर अपने दिमाग को नए इनपुट दिए, नए शब्द दिए, नई पहचान दी, तो वही दिमाग जो आज तुम्हें रोक रहा है कल तुम्हें धक्का देगा आगे बढ़ने के लिए। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, तुम सुनोगे नहीं, तुम करोगे। क्योंकि सुनने वाले लाखों हैं, करने वाले गिने चुने, और ये वीडियो उन्हीं गिने चुने लोगों के लिए है जो खुद को बदलने का जोखिम उठा सकते हैं। अब समझो, असली खेल कहां से शुरू होता है। दिमाग को धोना मतलब उसे खाली करना नहीं, बल्कि गलत चीजों से साफ करके सही चीजों से भरना। सबसे पहले तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि अभी जो तुम हो वो तुम्हारी असली औकात नहीं है, वो तुम्हारी कंडीशनिंग है। बचपन से जो सुना, जो देखा, जो डर सीखा, जो सीमाएं मानी, वो सब मिलकर आज का तुम्हें बना रहा है। और अगर तुम्हें नया बनना है तो पुराने को चुप कराना पड़ेगा। 21 दिन का पहला नियम है इनपुट कंट्रोल। मतलब जो तुम देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, वही तुम बनते हो। अगर सुबह उठते ही मोबाइल उठाकर नेगेटिव न्यूज़ देखी, किसी और की चमकती जिंदगी देखी, किसी की सफलता से खुद को छोटा समझा, तो दिमाग ने दिन की शुरुआत हार से कर दी। इसलिए 21 दिन सुबह उठते ही अपने दिमाग को एक ही मैसेज दो, मैं सीख रहा हूं, मैं बदल रहा हूं, मैं मजबूत हो रहा हूं। ये लाइन सुनने में छोटी है, लेकिन दिमाग के लिए हथौड़ा है। फिर दिन में कम से कम 30 मिनट ऐसी आवाज सुनो जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करे। कोई कहानी, कोई अनुभव, कोई सच्चाई। क्योंकि दिमाग को फील चाहिए, सिर्फ ज्ञान नहीं। और रात को सोने से पहले वही रिपीटेशन, आज मैंने क्या सीखा, आज मैं कहां बेहतर हुआ। क्योंकि दिमाग सोते वक्त सबसे ज्यादा चीजें स्टोर करता है। यही वजह है कि 21 दिन अगर तुमने सोने से पहले खुद को कमजोर नहीं बल्कि सीखता हुआ इंसान समझा, तो 22वें दिन तुम्हें खुद में फर्क दिखेगा। छोटे फैसलों में, आत्मविश्वास में, बोलने के तरीके में। अब तीसरे हिस्से में आता है सबसे खतरनाक लेकिन सबसे असरदार कदम, खुद से बातचीत बदलना। क्योंकि दुनिया तुम्हें जितना नुकसान नहीं पहुंचाती, उससे ज्यादा नुकसान तुम्हारी अंदर की आवाज करती है। वही आवाज जो कहती है छोड़ यार, कल करेंगे, तेरे बस का नहीं, लोग क्या कहेंगे। और ये आवाज बाहर से नहीं आती, ये आदत से आती है। 21 दिन तुम्हें इस आवाज को पकड़ना है और हर बार काटना है। जैसे ही दिमाग बोले मैं नहीं कर सकता, तुरंत बोलो मैं सीख रहा हूं। जैसे ही बोले देर हो गई, बोलो अभी भी समय है। ये कोई पॉजिटिव कोट्स नहीं है, ये रीप्रोग्रामिंग है। क्योंकि दिमाग शब्दों में सोचता है और शब्द बदलते ही भावना बदलती है, भावना बदलते ही एक्शन बदलता है, और एक्शन बदलते ही रिजल्ट। इसलिए 21 दिन कोई नेगेटिव सेल्फ टॉक अलाउड नहीं, मजाक में भी नहीं। क्योंकि दिमाग मजाक नहीं समझता, वो बस सुनता है। साथ ही शरीर का इस्तेमाल करो, सीधा खड़े होना, आंख मिलाकर बात करना, धीरे और साफ बोलना। क्योंकि शरीर का पोस्चर भी दिमाग को मैसेज देता है कि मैं कमजोर हूं या मजबूत। अगर 21 दिन तुमने अपने शरीर को भी ट्रेन किया कि तू डर के आगे नहीं झुकता, तो दिमाग अपने आप फॉलो करेगा। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग फेल होते हैं। क्योंकि ये आसान नहीं है, लेकिन आसान होता तो हर कोई बदल जाता। अब आखिरी और सबसे जरूरी सच सुन लो,
21 दिन के बाद तुम्हारी जिंदगी जादुई नहीं हो जाएगी, पैसे बारिश की तरह नहीं गिरेंगे, लेकिन जो बदलेगा वो खतरनाक होगा। तुम्हारी पहचान। तुम वही इंसान रहोगे, लेकिन अंदर से अपडेटेड वर्जन। जो बहाने ढूंढता था वो रास्ते ढूंढेगा, जो डरता था वो सीख कर आगे बढ़ेगा, जो तुलना करता था वो अपने काम पर फोकस करेगा। और यही असली ब्रेन वॉश है। खुद को समाज के डर से धोना, दूसरों की राय से धोना, और उस झूठ से धोना कि मैं कुछ खास नहीं हूं। 21 दिन अगर तुम टिक गए, अगर तुमने आधे रास्ते में खुद को धोखा नहीं दिया, तो दिमाग तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। आज दिमाग तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, 21 दिन बाद तुम दिमाग को करोगे। और याद रखना, ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये फैसला लेने के लिए है। या तो तुम इसे एक और कंटेंट समझकर स्वाइप कर दोगे, या फिर 21 दिन खुद को दे दोगे, क्योंकि दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलना पड़ता है। और जो ये समझ गया, उसके लिए कोई भी हालात स्थायी नहीं रहते। अब जरा इस बात को और गहराई से समझ, क्योंकि ज्यादातर लोग 21 दिन का नाम सुनते ही उसे कोई चैलेंज या ट्रेंड समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये 21 दिन तुम्हारी पहचान से जुड़ा हुआ युद्ध है। तुम्हारे अंदर दो इंसान रहते हैं, एक वो जो आराम चाहता है, बहाने चाहता है, डर में सुरक्षित रहना चाहता है, और दूसरा वो जो कुछ बड़ा करना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। और इन 21 दिनों में असली लड़ाई बाहर नहीं अंदर होती है, क्योंकि दिमाग तुम्हें हर दिन तर्क देगा कि आज छोड़ दे, कल कर लेंगे, आज मूड नहीं है, आज एनर्जी नहीं है। और यहीं पर 99% लोग हार जाते हैं, क्योंकि वो दिमाग की हर बात को सच मान लेते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि दिमाग मालिक नहीं है, वो नौकर है, लेकिन सालों से उसे मालिक बना दिया गया है। बचपन से स्कूल ने बताया बैठो चुपचाप, समाज ने बताया जोखिम मत लो, रिश्तों ने बताया लोग क्या कहेंगे, और धीरे धीरे दिमाग ने यह मान लिया कि सुरक्षित रहना ही जिंदगी है। लेकिन 21 दिन का यह प्रोसेस दिमाग को झकझोर देता है, क्योंकि जब तुम रोज सुबह उठकर वही इंसान बनने से इनकार करते हो जो कल था, तब दिमाग घबरा जाता है, उसे बदलाव से डर लगता है, और वो डर को थकान, आलस, शक और कंफ्यूजन के रूप में दिखाता है। इसीलिए अगर 21 दिन तुम्हें भारी लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। क्योंकि बदलाव हमेशा भारी लगता है। आसान होता तो हर कोई बदल चुका होता। अब यहां एक बहुत खतरनाक सच समझ लो, दिमाग को पॉजिटिव बातें पसंद नहीं आती, उसे पैटर्न पसंद आते हैं। इसलिए सिर्फ अच्छा सोचने से कुछ नहीं होगा। रोज एक ही समय पर उठना, रोज एक ही समय पर खुद से वही सवाल पूछना कि आज मैं अपने पुराने वर्जन से बेहतर क्या करूंगा। रोज एक छोटा सा काम जो डराता है उसे करना, यही दिमाग को नया पैटर्न सिखाता है। और जब पैटर्न बदलता है तो पहचान बदलती है। तुमने देखा होगा कुछ लोग कम बोलते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी भारी होती है। वो कोई जादू नहीं है, वो सालों की कंडीशनिंग का रिजल्ट है। और वही कंडीशनिंग तुम 21 दिन में शुरू कर सकते हो। पूरा नहीं, लेकिन स्टार्ट जरूर। और जो स्टार्ट कर देता है वही आगे निकलता है, बाकी लोग सोचते ही रह जाते हैं। और याद रख, ये सफर अकेला है, इसमें कोई ताली नहीं बजाएगा, कोई शाबाशी नहीं देगा, उल्टा लोग मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे नया मोटिवेशन देख लिया क्या। लेकिन वही लोग 6 महीने बाद पूछेंगे कैसे बदला। और तब तुम्हें समझ आएगा कि 21 दिन में दिमाग की धुलाई का मतलब खुद को दुनिया से अलग करना नहीं, खुद को दुनिया के शोर से साफ करना है, ताकि तुम्हारी अपनी आवाज सुनाई दे। क्योंकि जब तक तुम्हारी अपनी आवाज दबती रहेगी, तुम दूसरों की कहानी जीते रहोगे। और आखिर में एक बात गांठ बांध ले, ये 21 दिन तुम्हें महान नहीं बनाएंगे, लेकिन तुम्हें जागा देंगे। और जो इंसान जाग जाता है उसे फिर कोई सुला नहीं सकता। वो गिरता है, थकता है, रुकता है, लेकिन वापस पुराने अंधेरे में नहीं जाता। और यही असली जीत है। इसलिए अगर ये सुनते वक्त तुम्हारा दिल थोड़ा तेज धड़क रहा है, अगर अंदर कहीं डर और उत्साह साथ में महसूस हो रहा है, तो समझ लेना दिमाग की धुलाई शुरू हो चुकी है। अब या तो तुम इसे यहीं रोक दोगे, या फिर 21 दिन खुद को दे दोगे। क्योंकि दुनिया हर किसी को मौका नहीं देती, लेकिन जो खुद को मौका देता है, दुनिया एक दिन उसे रास्ता जरूर देती है। अब इस बात को और आगे ले चलते हैं, क्योंकि 21 दिन की दिमाग की धुलाई का असली असर तब दिखता है जब तुम्हें एहसास होता है कि दुनिया नहीं बदली, लोग नहीं बदले, हालात नहीं बदले, लेकिन फिर भी तुम पहले जैसे नहीं रहे। वही सड़क, वही लोग, वही फोन, वही जिम्मेदारियां, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन बदल चुका है।
पहले जहां तुम घबराते थे अब वहां तुम रुककर सोचते हो। पहले जहां तुम टाल देते थे अब वहां तुम एक्शन लेते हो। और यही वो जगह है जहां दिमाग धीरे धीरे नई पहचान को स्वीकार करना शुरू करता है, क्योंकि दिमाग रिजल्ट से नहीं, सबूत से सीखता है। हर छोटा एक्शन एक सबूत है कि तुम बदल सकते हो। और 21 दिन में अगर तुमने रोज एक भी ऐसा काम कर लिया जो पहले नहीं करते थे, तो दिमाग के अंदर पुरानी दीवार में दरार पड़ जाती है और उसी दरार से नई सोच अंदर घुसती है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा धोखा होता है। लोग सोचते हैं कि अब सब आसान हो जाएगा, जबकि सच ये है कि अब जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि जब तुम्हें पता चल जाता है कि तुम बदल सकते हो, तब बहाना चलना बंद हो जाता है। फिर दिमाग खुद से सवाल करता है कि अगर कल कर सकता था तो आज क्यों नहीं। और ये सवाल भारी होता है, इसलिए बहुत से लोग आधे रास्ते से वापस पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं, क्योंकि पुराना दर्द जाना पहचाना होता है, नया दर्द अनजान होता है। लेकिन जो इंसान इस अनजान दर्द को झेल लेता है वही आगे निकलता है। 21 दिन के बाद असली काम शुरू होता है, क्योंकि अब तुम्हें अपने माहौल को भी बदलना पड़ता है। कुछ लोगों से दूरी, कुछ आदतों से दूरी, कुछ बातों से दूरी, क्योंकि तुम चाहे कितना भी खुद को मजबूत बना लो, अगर रोज वही नेगेटिव माहौल में रहोगे तो दिमाग फिर से गंदा होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए असली ब्रेन वॉश एक बार का नहीं, एक सिस्टम है। हर दिन खुद को याद दिलाना कि मैं कौन बन रहा हूं, न कि मैं कौन था। और ये याद दिलाने के लिए तुम्हें किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं होती। तुम्हें अपने ही किए हुए छोटे छोटे फैसले काफी होते हैं। अब ध्यान देना, जैसे जैसे तुम बदलोगे, लोग तुम्हें समझना बंद कर देंगे। कुछ लोग तुम्हें घमंडी कहेंगे, कुछ कहेंगे बदल गया है, कुछ कहेंगे पहले जैसा नहीं रहा। और ये सारी बातें संकेत हैं कि तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि जो सबको खुश रखता है वो खुद से दूर होता जाता है, और जो खुद से जुड़ता है वो कुछ लोगों से कट जाता है। यही कीमत है, और हर कीमत चुकानी पड़ती है। बिना कीमत दिए कोई भी बदलाव टिकता नहीं। 21 दिन में दिमाग की धुलाई का मतलब ये नहीं कि तुम मशीन बन जाओ, इसका मतलब है कि तुम सचेत बन जाओ। तुम्हें पता हो कि कौन सी चीज तुम्हें आगे ले जा रही है और कौन सी पीछे। और जब ये समझ आ जाती है तब तुम्हारा फोकस बदल जाता है। तुम हर चीज पर रिएक्ट नहीं करते, तुम चुनते हो कि कहां एनर्जी लगानी है और कहां नहीं। और यही चुनाव तुम्हें भीड़ से अलग करता है, क्योंकि भीड़ हर चीज पर रिएक्ट करती है और नेता चुनकर एक्शन लेते हैं। अब अगर यहां तक सुनकर तुम्हें लग रहा है कि ये सब बहुत भारी है, तो बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि ये रास्ता भारी ही है। हल्का रास्ता सीधे भीड़ में जाता है। और याद रखना, दिमाग हमेशा तुम्हें पुराने रास्ते पर लौटाने की कोशिश करेगा। वो कहेगा इतना काफी है, अब आराम कर लेते हैं। लेकिन यहीं पर तुम्हें खुद को याद दिलाना है कि जो जिंदगी तुम जी रहे थे उससे तुम खुश नहीं थे, इसलिए बदलाव शुरू किया था। और अगर तुम बीच में रुक गए तो न पुरानी खुशी मिलेगी, न नई पहचान बनेगी, बस पछतावा बचेगा। इसलिए 21 दिन के बाद असली परीक्षा शुरू होती है। क्या तुम खुद से किए वादे को निभाओगे या फिर खुद से ही धोखा करोगे? क्योंकि दुनिया से धोखा खाना उतना दर्द नहीं देता जितना खुद से धोखा खाना देता है। और आखिर में एक बात साफ समझ लो, ये पूरा खेल दिमाग का नहीं, हिम्मत का है। दिमाग तो हर किसी के पास है, लेकिन हिम्मत हर किसी के पास नहीं। हिम्मत अपनी पुरानी सोच को मारने की, अपनी कमजोर आदतों को छोड़ने की, और उस इंसान को चुनने की जो तुम बन सकते हो। इसीलिए अगर आज ये शब्द तुम्हारे अंदर कहीं चुभ रहे हैं, अगर मन कह रहा है कि कुछ करना पड़ेगा, तो उसे दबाना मत, क्योंकि वही आवाज असली तुम हो। और अगर तुमने उसे 21 दिन सुन लिया, तो फिर पूरी जिंदगी वही तुम्हें आगे ले जाएगी। अब जरा एक आखिरी परत भी खोलते हैं, क्योंकि 21 दिन की दिमाग की धुलाई का असली मतलब सिर्फ आदत बदलना नहीं होता। इसका असली मतलब होता है अपनी किस्मत के साथ किया गया समझौता तोड़ना। क्योंकि ज्यादातर लोग जिंदगी से नहीं हारते, वो अपनी किस्मत को बिना सवाल किए मान लेते हैं। उन्हें जो मिला वो मान लिया, जो नहीं मिला वो छोड़ दिया, और धीरे धीरे दिमाग ने ये मान लिया कि यही मेरी लिमिट है। लेकिन 21 दिन का ये प्रोसेस दिमाग को सिखाता है कि लिमिट बाहर नहीं होती, लिमिट अंदर बनाई जाती है। और जब ये बात समझ में आ जाती है, तब इंसान शिकायत करना बंद करता है। क्योंकि शिकायत करना आसान होता है, जिम्मेदारी लेना मुश्किल, और दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है। इसलिए हर बार जब तुम खुद को बदलने की कोशिश करोगे, दिमाग तुम्हें डर दिखाएगा, वो तुम्हें भविष्य की फेल्योर की फिल्म दिखाएगा। लोग क्या कहेंगे, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया। और यही वो जगह है
जहां 21 दिन की धुलाई काम आती है, क्योंकि अब तुम इन डर को सच नहीं मानते। तुम उन्हें सिर्फ संकेत मानते हो कि मैं अपनी सीमा से बाहर जा रहा हूं, और जैसे ही इंसान अपनी सीमा से बाहर जाता है, डर अपने आप आता है। इसलिए डर को खत्म करने की कोशिश मत करो, डर को पहचानना सीखो, क्योंकि डर दुश्मन नहीं है। डर एक बोर्ड है जो बताता है कि आगे ग्रोथ है, लेकिन ये बात सिर्फ वही समझ पाता है जिसने अपने दिमाग को ट्रेन किया हो, वरना बाकी लोग डर देखकर वापस लौट जाते हैं। और वापस लौटना इतना आम है कि समाज उसे नॉर्मल मान लेता है, लेकिन आगे बढ़ना इतना रेयर है कि लोग उसे पागलपन कहते हैं। अब 21 दिन के बाद तुम्हें एक और बदलाव दिखेगा। तुम्हें भीड़ में रहकर भी अकेले फैसले लेने की आदत पड़ जाएगी, क्योंकि अब तुम्हारा आत्मविश्वास बाहर की मंजूरी पर नहीं टिका होगा, वो तुम्हारे रोज के छोटे छोटे एक्शन पर टिका होगा। और यही आत्मविश्वास सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसे कोई छीन नहीं सकता। न तारीफ से बढ़ता है, न गाली से घटता है, वो अंदर से आता है। और जब ये अंदर बैठ जाता है, तब इंसान भाग्य का इंतजार नहीं करता, वो अपने कर्म को इतना मजबूत बना देता है कि भाग्य को मजबूर होना पड़ता है। लेकिन यहां एक और सच्चाई समझ लो, 21 दिन के बाद भी तुम्हें आलस आएगा, डर आएगा, मन करेगा सब छोड़ देने का। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब तुम खुद को पहचान लोगे कि ये मैं नहीं, ये मेरा पुराना पैटर्न बोल रहा है। और जब पहचान हो जाती है तो पकड़ ढीली हो जाती है, क्योंकि अंधेरे की ताकत सिर्फ तब तक होती है जब तक तुम उसे पहचानते नहीं। पहचानते ही वो कमजोर पड़ जाता है। इसलिए ये मत सोचो कि बदलने के बाद सब स्मूथ हो जाएगा, बल्कि ये समझो कि बदलने के बाद तुम मजबूत हो जाओगे। और मजबूत इंसान को स्मूथ रास्ते की जरूरत नहीं होती, उसे बस आगे बढ़ने का कारण चाहिए होता है। अब धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखेगा कि समय की वैल्यू क्या होती है। पहले तुम समय काटते थे, अब समय बनाते हो। पहले तुम कल पर छोड़ देते थे, अब आज को पकड़ते हो। और यही फर्क एक आम इंसान और असाधारण इंसान में होता है। कोई अलग दिमाग नहीं, कोई अलग हालात नहीं, बस अलग ट्रेनिंग। और यही ट्रेनिंग 21 दिन में शुरू होती है। पूरी नहीं होती, लेकिन नींव पड़ जाती है। और जिस इंसान की नींव मजबूत होती है, वो देर से ही सही लेकिन गिरता नहीं। और आखिर में सबसे जरूरी बात सुन लो, ये पूरी दिमाग की धुलाई किसी और के लिए नहीं है, न समाज को दिखाने के लिए, न किसी को साबित करने के लिए, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। ताकि जब रात को अकेले बैठो तो खुद से नजर मिला सको, ताकि जब असफल हो जाओ तो खुद को गाली न दो, बल्कि उठाने की हिम्मत रखो, ताकि जब सफल हो जाओ तो घमंड में न खो जाओ, बल्कि जमीन से जुड़े रहो। और अगर तुम ये 21 दिन ईमानदारी से कर गए, बिना दिखावे के, बिना शोर के, तो एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुम्हें देखकर पूछेंगे नहीं कि तुमने क्या किया, बल्कि ये पूछेंगे कि तुमने खुद को कैसे बदला। और उसी दिन तुम्हें समझ आएगा कि दिमाग की धुलाई का मतलब दिमाग खाली करना नहीं था, बल्कि दिमाग को इतना साफ करना था कि उसमें सिर्फ वही आवाज बचे जो तुम्हें आगे ले जाए। और अगर ये आवाज आज तुम्हें सुनाई दे रही है तो समझ लो सफर शुरू हो चुका है। अब रुकना तुम्हारे हाथ में है और आगे बढ़ना भी, क्योंकि आखिर में हर इंसान को एक ही फैसला करना पड़ता है, या तो वो अपने दिमाग का गुलाम बने या फिर अपने दिमाग का मालिक।